राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2026 राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई, जो कि सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए भत्ता के रूप में दिया जाता है। पिछली सरकार ने राजस्थान बेरोजगारी भत्ता को शुरू किया गया था। उसके बाद में राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस बेरोजगारी भत्ता को 5 गुना तक बढ़ा दिया था। अब राजस्थान सरकार के बजट भाषण के अंतर्गत दोबारा इस योजना को बढ़ा दिया गया है और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से दिया गया है। अब राजस्थान के बेरोजगार लड़कों को 4,000 रुपये प्रतिमाह और लड़कियों को 4,500 रुपये दिए जाएंगे। अब भत्ता लेने वाले के लिए 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग और 4 घंटे रोजाना की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है। राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना 2026 का लाभ उठाने के लिए निम्न नियम का होना जरूरी है। राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं और युवतियों को ही पात्र माना जाएगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक या आवेदिका की आयु 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की अन्य भत्ता योजनाओं का लाभ ले चुका युवक इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। आवेदक के पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। आवेदक सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। जिनका इस योजना का पंजीकरण एवं भत्ता आवेदन पहले से कर रखा है एवं भत्ते को 1 साल हो चुका है, उन अभ्यर्थियों को भत्ता रिन्यू करवाना जरूरी है। इसके लिए नजदीकी ई मित्र पर संपर्क करें। राजस्थान बेरोजगार भत्ता पेमेंट 2025 बेरोजगार भत्ता 2026 के युवाओं को दी जाने राशि 4,000 रुपये पर। बेरोजगार भत्ता 2026 के युवतियों को दी जाने राशि 4,500 रुपये पर। बेरोजगारी भत्ता डॉक्यूमेंट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स: आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, स्वयं का आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, SSO ID वैलिड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, SBI बैंक, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट। बेरोजगारी भत्ता के लिए आय प्रमाण पत्र। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 का लाभ लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना आवश्यक है। इनकम सर्टिफिकेट 2 प्रकार से बनता है। पहला, पुरुष अभ्यर्थियों का आय प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से बनेगा, वहीं महिला अभ्यर्थी का भी उसके पिता के नाम से बनेगा। यदि शादीशुदा महिला का प्रमाण पत्र उसके पति के नाम से बनेगा। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता एम्प्लॉयमेंट के नए नियम 2026। सरकार द्वारा इंटर्नशिप कमेटी बनाई जाएगी। बेरोजगारों को सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप देने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया जाएगा। कमेटी के सचिव पद का कार्यभार जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारी को संभालना होगा। इस कमेटी द्वारा सभी बेरोजगार आवेदनकर्ताओं को इंटर्नशिप देने का कार्य किया जाएगा। प्रोफेशनल कोर्स वालों को नहीं करनी होगी 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग। बीएड, नर्सिंग, MBBS, BTech, MTech आदि प्रकार की योग्यता धारण करने वाले बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करने में छूट प्रदान की जाएगी। इंटर्नशिप पूरी नहीं करने पर नहीं मिलेगा भत्ता। यदि कोई व्यक्ति को इंटर्नशिप के लिए सरकारी दफ्तर अलॉट किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को रोज 4 घंटे कार्य करना होगा, यदि वह व्यक्ति इस कार्य को पूरा नहीं करता है और बीच में छोड़ देता है तो उसको भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। फिर भविष्य में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। प्रतिदिन ऑफिस जाना होगा अनिवार्य, वरना कटेंगे पैसे। बेरोजगार युवा को प्रतिदिन कार्य क्षेत्र ऑफिस जाना अनिवार्य है। सरकारी छुट्टियों के अलावा ऑफिस नहीं जाने पे पैसे काट लिए जाएंगे। बिना सरकारी छुट्टी के केवल 1 दिन ही घर पर रह सकते। हर महीने अपलोड करना होगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं उन्हें हर महीने की 5 तारीख को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अटेंडेंस अपलोड करना होगा। ये प्रमाण पत्र आपको अपनी SSO ID पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। उसके बाद जितने कार्य दिवस होंगे